असी धारा है, ये तलवार की धार पर चलने के जैसा है। पातिव्रत धर्म के कारण ही इतनी सुविधा, इतना विशेषाधिकार उन्हें प्रदान किया। धर्मशास्त्र की ये व्यवस्था है, ध्यान देकर सुन लो आप सब लोग। ऐसी व्यवस्था जैसी हिंदू सनातन वैदिक धर्म में है, वैसी व्यवस्था संसार के किसी मत पंथ में नहीं है। पति का किया हुआ जितना शुभ कर्म है, पुण्य है, धर्म है, उसका आधा फल पत्नी को बिना पति के दिए और बिना पत्नी के याचना किए सहज ही मिल जाएगा। पति के द्वारा किया गया जप तप दान पुण्य पूजा पाठ त्रिवेणी स्नान कुंभ स्नान, उसका आधा पुण्य पत्नी को अपने आप मिल जाएगा। आधा पुण्य। और स्त्री जो कुछ जप तप दान पुण्य पूजा पाठ करेगी, उसमें से 1 तोला 2 तोला भी पति को नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा उसी को मिलेगा, पति उसमें हिस्सेदार नहीं है। और पत्नी से यदि अधर्म बन जाएगा, पाप बन जाएगा, तो उसका आधा पाप पति को भोगना पड़ेगा। आजकल स्त्रियां कोर्ट में जाती हैं कि हमारे साथ अन्याय किया गया, और कितनी हतभागिनी मनुस्मृति को जला देती हैं, रामचरितमानस को का भी तिरस्कार कर देती हैं। पर इस बात को सुनकर पुरुष वर्ग को जाना चाहिए न्यायालय में कि हमारे साथ घोर अन्याय किया गया है? हम पुण्य धर्म करें तो आधा उन्हें मिल जाए, और वो करें तो उनका पूरा पूरा उन्हीं के पास रहे, और वो पाप करें तो आधा हमको भोगना पड़े। ये तो बहुत भेदभाव पूर्ण व्यवस्था है, ये ठीक नहीं है। पर यह व्यवस्था नारियों को इसीलिए वैदिक धर्म ने प्रदान की, क्योंकि पातिव्रत धर्म का आचरण करना तिय चरी है पतिव्रत असी धारा। ये असी धारा है, ये तलवार की धार पर चलने के जैसा है। पातिव्रत धर्म के कारण ही इतनी सुविधा, इतना विशेषाधिकार उन्हें प्रदान किया गया है। इसीलिए ये इसका प्रचार प्रसार खूब अधिक होना चाहिए। बालिकाओं में सदाचार और धर्म की प्रतिष्ठा हो, बालकों में सदाचार और धर्म की ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार सह शिक्षा भारतवर्ष के लिए अभिशाप है, सनातन धर्म के लिए अभिशाप है। सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए। माताएं खूब शिक्षित हों, पर युवक युवती एक साथ विद्यालयों में पढ़ें, ये व्यवस्था सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है। हमारे मन में एक बात आई थी कि धार्मिक संस्कार युक्त शिक्षा वाला
एक बड़ा विद्यालय जड़खोर गोधाम में स्थापित हो। तो एक पूर्व कुलपति थे विश्वविद्यालय के, बड़े अनुभवी विद्वान, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा हम तन मन धन से सेवा देने के लिए तैयार हैं। जब उन्होंने हमारा विचार सुना कि हम उसमें दोनों को एक साथ शिक्षा के पक्षधर नहीं है, तो उन्होंने ही हाथ जोड़ लिए। बोले न विश्वविद्यालय बनेगा न चलेगा, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। आप तो जो बटुक ब्रह्मचारियों को पलाश दंड ग्रहण पूर्वक वेद वेदांग पढ़ा रहे हो, त्रिकाल संध्योपासन और समिधाधान करा रहे हो, उतना ही अच्छा है। इससे आगे का विचार मत करो, क्योंकि आपकी विचारधारा सतयुगी है और इस समय शिक्षा व्यवस्था कलयुगी है। तो भैया सतयुगी में ही सुख होगा, कलयुगी में सुख नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हुए, सभी वंदनीयों का वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। कल थोड़ा समय से आरंभ करने का विचार है। Love